हरे कृष्णा, जय शिव भोलेनाथ। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस बार जो हो रही है शिवरात्रि, जो कि 26 फरवरी को है, तो हम इस 26 फरवरी को शिवरात्रि को भगवान शिव शंकर की, भोलेनाथ की कैसे पूजा अर्चना करेंगे, कौन से समय करेंगे, कौन से प्रहर में पूजा होगी भगवान शिव भोलेनाथ की, और भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा करने में कौन कौन सी सामग्रियाँ होती हैं और कौन कौन सी विधि के अनुसार हम भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं भोलेनाथ से रिलेटेड, महाशिवरात्रि से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। तो आप सभी को सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि भगवान शिव को, भोलेनाथ को जो जो पसंद है, जो कि उनका प्रिय भोजन होता है, क्या खाना चाहिए, क्या हमें भोग लगाना चाहिए भगवान शिव को, तो ये भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुनें। और पूरी जानकारी जानने से पहले जो भी भगवान शिव शंकर को मानते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो महाशिवरात्रि पर रात के 4 प्रहर में भगवान शिव शंकर की पूजा करने का बहुत विधान है, जो कि धार्मिक मान्यता है कि जो इस 4 प्रहर में पूजा अर्चना करते हैं भगवान शिव शंकर की, उन्हें पूरे साल पुण्य फल का प्राप्त होता है। और इस दिन अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर आप घर पर ही अगर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं अपने घर पर। तो आइए जान लेते हैं कि आप सभी को अगर घर पे पूजा करनी है तो किस प्रकार से महाशिवरात्रि पर आप पूजा करें, कौन से प्रहर में पूजा करें, किस तरह से करें, और भगवान शिव शंकर को कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करें, और भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए किन चीज़ों का भोग अर्पित करें उन्हें। तो सारी जानकारी मैं आप सभी को महाशिवरात्रि के बारे में बताऊँगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ ज़रा सा मन लगाकर और ज़रा पूरे ध्यान से इस वीडियो का आनंद लें। तो जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं ऐसी मान्यता है कि इस दिन सबसे पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट भी हुआ था, और शिव भक्त इस दिन को पर्व की तरह मनाते आ रहे हैं और उपवास भी करते हैं, और महादेव व माता पार्वती की पूजा अर्चना भी करते हैं। और कुछ लोग मंदिरों, शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक भी करते हैं। और अगर आप भी महाशिवरात्रि के मौके पर अगर आप भी उपवास रखते हैं या घर व मंदिर में महादेव की खास पूजा कर सकते हैं, तो आपको महाशिवरात्रि का पूजा विधि विधान भी पता होना चाहिए। और महाशिवरात्रि की पूजा के लिए कुछ खास सामग्रियों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आइए आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए और घर पर महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को महाशिवरात्रि पूजा की सामग्री लिस्ट बताऊंगी, जो कि आप सभी को पहले से पता होनी चाहिए, जिससे हम तैयारी कर सकें और शिव जी की पूजा के टाइम हमें कोई भी विघ्न ना हो, कोई भी चीज़ भूल नहीं जाए। तो चलिए नोट कर लीजिए आप सभी भी। तो महाशिवरात्रि की पूजा में जो सामान की लिस्ट है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले शिव जी की तस्वीर या शिवलिंग जरूर होनी चाहिए पूजा के लिए। नंबर 2 है बेलपत्र, भांग, धतूरा भी होना चाहिए। नेक्स्ट है मदार पुष्प या फूलों की माला। नेक्स्ट है समी के पत्ते, भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए समी के पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रिय चीज़ें ही हमें चढ़ानी अर्पित करनी होती हैं। और कमल और सफ़ेद फूल, ये है नेक्स्ट की, सफ़ेद फूल और कमल का फूल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है गाय का दूध, दही, शक्कर। नेक्स्ट गंगाजल, महादेव के वस्त्र। नेक्स्ट है माता पार्वती के श्रृंगार का सामान, वस्त्र और जनेऊ, चंदन, केसर, अक्षत। नेक्स्ट है इत्र, लौंग, छोटी इलायची व पान सुपारी। नेक्स्ट है मौली, रक्षा सूत्र, भस्म, अभ्रक, कुश का आसन। नेक्स्ट शहद, बेर, मौसमी फल या खस। नेक्स्ट है शिव चालीसा, शिव आरती, महाशिवरात्रि व्रत कथा की किताब। नेक्स्ट है भोग के लिए हलवा, ठंडाई या लस्सी। नेक्स्ट है हवन के लिए सामग्री, जो हम हवन करते हैं शिवरात्रि के लिए, शिव जी के लिए, उसके लिए हवन सामग्री भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दान की सामान, जैसे कि वस्त्र जो हमें दान करने हो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे हमें अन्न के सामान में जो भी हमें खाने पीने चीज़ें दान कर सकते हैं, जैसे वस्त्र, अन्न, गुड़, घी आदि, इन चीज़ों में कोई भी कुछ भी हम दान कर सकते हैं। और गरीब लोगों को भी दान कर देना चाहिए, जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता हो, क्योंकि आवश्यकता अनुसार अगर हम दान करते हैं तो उनको ज़्यादा फल मिलता है। नेक्स्ट है आरती के लिए दिया, गाय का घी और कपूर, क्योंकि आरती के लिए हमें दिए की ज़रूरत पड़ती है। दिया, बाती भी हमें रखनी चाहिए, माचिस भी रखनी चाहिए। तो हमें इन चीज़ों की प्रिपरेशन पहले से करके रखनी चाहिए। और फिर आगे कि महाशिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा किस समय करनी चाहिए। ये तो रही सामान की लिस्ट। अब बताती हूँ मैं आप सभी को कि जो महाशिवरात्रि पर पूजा होगी वो कौन से प्रहर में होगी। तो महाशिवरात्रि के दिन जो लोग शिव मंदिर में जाकर पूजा करते हैं,
जो शिवलिंग का जलाभिषेक भी करते हैं और आरती करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। साथ ही इस दिन पूरे दिन व्रत भी रखा जाता है। तो महाशिवरात्रि पर रात के 4 प्रहर में पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और हमको इन्हीं प्रहर में पूजा करनी होती है क्योंकि ये प्रहर ज़्यादा खास माने जाते हैं। तो वो प्रहर कौन कौन से समय रहेंगे? तो इसका पहला प्रहर रहेगा शाम 6 बजे से 9 बजे तक। वहीं दूसरा प्रहर रहने वाला है 9 बजे से 12 बजे तक। नेक्स्ट प्रहर रहेगा तीसरा, जो कि रहेगा 12 बजे से 3 बजे तक। और नेक्स्ट प्रहर रहने वाला है चौथा फिर 3 बजे से अगले दिन यानी सुबह 6 बजे तक होगा। तो शिव महापुराण के अनुसार इन 4 प्रहरों में महाशिवरात्रि की पूजा करने का बेहद ही विशेष महत्व माना गया है। और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो इन 4 प्रहर में शिव पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही महाशिवरात्रि की विशेष पूजा कर सकते हैं। तो वो आप सभी को कैसे करनी है घर पर महाशिवरात्रि की पूजा, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा घर पे हमें किस विधि विधान के अनुसार करनी चाहिए। तो नंबर पहला है इसमें कि सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और फिर भोलेनाथ के सामने निराहार व्रत का संकल्प लें। और अगर आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो दूध, फल या फलों के रस का सेवन भी कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट है, दिन भर हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व माना गया है तो त्रिपुंड भी लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, शाम को सूर्यास्त से पहले फिर से स्नान और फिर से शाम के समय शुभ मुहूर्त में घर में पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कना चाहिए। नेक्स्ट है कि अब उत्तर दिशा की ओर मुँह करके चंदन को 3 उंगलियों पर लगाएं और अपने सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिमुंड, जो त्रिपुंड बोला जाता है, उस त्रिपुंड को लगाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि फिर घर के मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। फिर पूजा में सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम लें और उसके बाद ही शिव पूजन शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट है फिर कि पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और हाथ में जो होता है वो रुद्राक्ष और एक बेलपत्र लेकर हमें मंत्रोच्चारण करते हुए हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और जो भगवान शिव शंकर पर बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का कोई भी मंत्रोच्चारण कर सकते हैं या फिर जो मैं आप सभी को बता रही हूँ वो बोल सकते हैं। वो मंत्र कौन सा है ये भी सुन लीजिए आप। तो ममाखिल पाप क्षय पूर्वक सलाभिष्ट सिद्धये शिव प्रीत्यर्थ च शिव पूजन महम करिष्ये। तो ये है बेलपत्री चढ़ाते समय शिव मंत्र जो आप सभी को उच्चारण करना है, सुन सकते हैं और ये बोल भी सकते हैं मेरे साथ साथ। या फिर शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और इसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और इस दौरान भी मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जल से अभिषेक करने के बाद पंचामृत बनाएं। इसे बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, गन्ने का रस और शक्कर मिलाना चाहिए। फिर इसके बाद इस पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर एक बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा करें और भस्म या चंदन से महादेव को त्रिपुंड लगाएं और फिर त्रिपुंड लगाते समय उनके लिए मंत्रोच्चारण करना चाहिए। और वो मंत्र है, मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। तो ये है महामृत्युंजय मंत्र जो कि आप सभी को त्रिपुंड लगाते समय बोलना है। नेक्स्ट है, शिव जी का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें और इस मंत्र का उच्चारण मात्र से शिव जी समस्त प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और सभी प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं। नंबर नेक्स्ट है कि 11 बेलपत्र में ओम लिखकर भोलेनाथ को अर्पित करें और बेलपत्र अर्पित करते समय ये मंत्र बोलें। त्रिदिलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च तिथायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। तो ये मंत्र भी बोलना है आपको बेलपत्र चढ़ाते समय। और फिर आगे नेक्स्ट है कि भांग, पान, बेला या आक के फूल, धतूरा, अबीर, गुलाल, समी पत्र, एक मुट्ठी अक्षत शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। साथ ही काले धतूरे को फोड़कर उसका फल अर्पित करें भगवान शिव को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि फिर धूप और चौमुखा दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद शिव जी को भोग लगाएं। फिर ओम गण गणपते नमः, ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहें भगवान शिव के लिए। और उसके पश्चात आप सभी
भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, इन 8 नामों से फूल अर्पित कर भगवान शिव की आरती और आदि परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए शिव जी से क्षमा प्रार्थना करें और पूजा होने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी खाएं। तो चलिए अब मैं आप सभी को आगे बताऊंगी कि भगवान शिव शंकर को क्या क्या चीज़ें प्रिय हैं, क्या क्या चीज़ों का भोग लगाएं जिससे भगवान शिव शंकर हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो आप सभी अगर ये सारी जानकारी अभी तक की आप सभी को अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट बॉक्स में, और आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शिव पार्वती को जो भी भक्त मानते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को आगे बताती हूँ कि भगवान शिव को हमें कौन कौन से भोग अर्पित करने चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो जलाभिषेक किया जाता है, साथ ही उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है और वह प्रसन्न होकर अपनी कृपा भी बरसाते हैं। तो उन चीज़ों को हम क्या क्या चीज़ों का भोग लगाएं, और जो इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो उपवास रखा जाता है, जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन यदि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनसे कुछ मांगा जाए तो वह हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता पार्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि आज के ही दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की शादी की वर्षगांठ मनाई जाती है और इस दिन हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए अगर हम कुछ कर सकें तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी मनपसंद भोग जो उन्हें पसंद होते हैं उन चीज़ों का हमें भोग अर्पित करना चाहिए उन्हें। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो यही मैं आप सभी को बता रही हूँ कि जो पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने विष का सेवन किया था तो उनके शरीर में जलन होने लगी थी, जिसे शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें ठंडी चीज़ें अर्पित की थी। इसीलिए भोलेनाथ को ठंडाई बेहद प्रिय है और इसका भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं। और क्या पसंद है उन्हें, क्यों, तो उन्हें और पसंदीदा चीज़ों में है महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को सूजी या आटे से बने हलवे का भोग भी लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और कहते हैं कि हलवे का भोग लगाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा मात्र से ही पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को महाशिवरात्रि से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दे दी हैं और इसीलिए एक दिन पहले ही ये सारी जानकारियाँ दी हैं कि अगर आप सभी की कोई तैयारी अगर ना हो तो एक दिन पहले आप पूरी तैयारियाँ कर सकें। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ सिर्फ पूजा से रिलेटेड, महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई पूजा की कौन से प्रहर में हमें पूजा करनी चाहिए, कौन से शुभ मुहूर्त में हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का उच्चारण करने चाहिए महाशिवरात्रि पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, किन चीज़ों का भोग अर्पित करना चाहिए जिससे भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो जाए, माता पार्वती प्रसन्न हो जाए, क्योंकि ये जो दिन महाशिवरात्रि का है भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की वर्षगांठ मनाने का है। तो इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए मैंने आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो वो कथा कौन सी होती है, चलिए मैं सुना देती हूँ आप सभी को कि महाशिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था और वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। तो क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। तो शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। तो शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया और अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था और शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। और जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी और वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। और फिर बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था
जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को उसका पता न चला। और पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर ही गिरती चली गईं और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी गृहिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई और प्रत्यंचा चढ़ाने तक तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली तो शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। तो समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया और ऐसे ही करके रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी धनुष से लगकर भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। तो शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। तो शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। तो उत्तर में हिरनी ने फिर से कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। तो हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। तो हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। तो शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और पांव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया और शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। तो शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का ही पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। तो मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा और उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो गई। तो उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही वह शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई।
पर अनजाने में ही की हुई उसके पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला और शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया और थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई और उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने जाने लगे तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। और शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। तो महाशिवरात्रि की कथा का क्या संदेश हुआ? तो शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए और अपने परिवार के कष्ट का ध्यान देते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा की वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही एवं बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। तथा इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में भी किए हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिवकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के ही समान है। शिव का अर्थ ही होता है कि उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। और परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। और पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। और वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत होता है। तो ये रही शिवरात्रि के महात्म की कथा और महाशिवरात्रि व्रत कथा, जो एक सच्ची कथा है। मैंने आप सभी को सुनाई। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये महाशिवरात्रि व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो, मन को भाई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।